उसका हाल ही में ब्रेकअप हो गया है। 11 साल का रिलेशनशिप टूटा है उनका। और ये जो कहानी है मेरे दोस्त की है, मेरी नहीं है, तो जज मत करिएगा प्लीज़। हाँ। तो जब उन्होंने उनको डेट करना शुरू किया था तो वो 14 साल की थी, और 11 साल के बाद ऑब्वियसली वही रीज़न मिलता है जो मिलता है कि पिता नहीं मानेंगे। तो उस पर जब पता आपका जब 11 साल का रिलेशनशिप टूट जाता है ना, तब आप जितनी भी आपने चीज़ें करी हैं वो सब ऐसा लगता है कि यार गलत कर दिया क्या, गलत इन्वेस्टमेंट दे दिया क्या किसी पर। तो पहला जो शेर उन्होंने लिखा था तो इसी पे लिखा था कि मोहब्बत के खाए कसमें झूठे होते हैं, कि मोहब्बत के खाए कसमें झूठे होते हैं, हाथों से खिलाए निवाले भी जहर लगते हैं। कि मोहब्बत के खाए कसमें झूठे होते हैं, हाथों से खिलाए निवाले भी जहर लगते हैं। और तुमने तो कहा था कि इश्क हम दोनों ने किया है, कि तुमने तो कहा था कि इश्क हम दोनों ने किया है, फिर रातों को अकेले सिर्फ हम ही क्यों रोते हैं। अच्छा, 11 साल का जब रिलेशनशिप टूटता है ना, तो आप चाहे कितना ही बोल ले कि मूव ऑन कर चुके हैं, पर आज भी जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, आज भी अपने महबूब की तस्वीर या कोई भी इनिशियल उनके पास होगा, है ना। तो इनके पास भी था। हम लोग को ये लगता है ना कि शायद वापस आ जाएंगे, तो फिर क्या बोलेंगे उनको, है ना। तो उसी पे है कि टूट के रिश्ते फिर जुड़ते नहीं हैं, कि टूट के रिश्ते फिर जुड़ते नहीं हैं, जो चला जाए छोड़ के वो वापस आते नहीं हैं। कि टूट के रिश्ते फिर जुड़ते नहीं हैं, जो चला जाए छोड़ के वो वापस आते नहीं हैं। और तुम जो खड़े हो लेके तस्वीर उसकी हाथ में, कि तुम जो खड़े हो लेके तस्वीर उसकी याद में, सच मानो तुम्हें याद करके वो शख्स आज भी रोया नहीं है। एक उन्होंने उनसे कन्फ्रंट किया कि यार 11 साल का रिलेशनशिप तोड़ना अच्छी बात नहीं है, एक बार कर तो लो। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मेरे पापा नहीं मान रहे तुमको अपनाने के लिए। और जब आपका पसंदीदा शख्स आपसे ये कहता है ना कि नहीं मेरे घर वाले नहीं मान रहे, तो आपको उससे ज़्यादा उसके घर वालों से नफरत होने लगती है। तो उसी पे लिखा है कि उन्होंने मेरी सबसे प्यारी चीज़ किसी और के हवाले कर दी, कि उन्होंने मेरे सबसे प्यारी चीज़ किसी और के हवाले कर दी। बदला ले सकता था मैं भी, मगर नीयत ने इजाज़त नहीं दी। कि उन्होंने मेरी सबसे प्यारी चीज़ किसी और के हवाले कर दी, बदला ले सकता था मैं भी, मगर नीयत ने इजाज़त नहीं दी। खामोशी से इसलिए सब कुछ सह गया, कि खामोशी से इसलिए सब कुछ सह गया, क्योंकि उनकी माँ को कहीं मैंने अपनी माँ कहा था, उनका मुझे बेटा ना मानने के बाद भी। अच्छा, आप देख लीजिए जितने भी लोग भी मोहब्बत में फेल हुए हैं ना, उनके आशिक कहीं ना कहीं किसी न किसी भगवान के भक्त ज़रूर होंगे। महादेव के होंगे, राधा रानी के होंगे, या तो फिर श्री कृष्ण के होंगे। और वो भी ऊपर से देखते कहते होंगे कि भैया हमारा नाम बदनाम मत करो, ठीक है। तो इसी पे लेकिन एक चीज़ है मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी धर्म, कोई भी मज़हब मोहब्बत में छल करना नहीं सिखाता। तो उसी पे है कि उन्होंने कहा कि मेरा परिवार तुम्हें मानेगा नहीं, कि उन्होंने कहा कि मेरा परिवार तुम्हें मानेगा नहीं, अब इसलिए मैं भी तुम्हें अपनाऊंगी नहीं। कि उन्होंने कहा कि मेरा परिवार तुम्हें अपनाएगा नहीं, अब इसलिए मैं भी तुम्हें अपनाऊंगी नहीं। और मोहब्बत का मतलब वो जाने कहाँ, मोहब्बत का मतलब वो जाने कहाँ, साथ निभाना उन्होंने सीखा कहाँ। कि मोहब्बत का मतलब उन्होंने जाना कहाँ, साथ निभाना उन्होंने सीखा कहाँ। और जिस भगवान के वो भक्त थे, कि जिस भगवान के वो भक्त थे जाके देखिए उनकी कहानी, कि जिस भगवान के वो भक्त है जाके देखिए उनकी कहानी। मोहब्बत का साथ उन लोगों ने छोड़ा कहाँ। अच्छा, जब रियलिटी आपको दिखाती है ना कुछ, तो वो सिर्फ आपको एजम्पशन पे नहीं रखती, सब कुछ दिखा देती है प्रूफ के साथ। तो ये जो लास्ट नज़्म है और ये जो नज़्म इन्होंने लिखा था, तो मुझे लगता है कि शायद उनको वो सारी रियलिटी मिल गई एक साथ। उसने कोशिश भी नहीं की, ये नज़्म है कि उसने कोशिश भी नहीं की। मैं उससे इतना प्यार करता था कि उसकी खामोशी में भी इकरार भर लिया करता था, कि मैं उससे इतना प्यार करता था कि उसकी खामोशी में भी इकरार पढ़ लिया करता था। और वो पूरे दिल को बस एक मजबूरी कहकर छोड़ गई, कि वो पूरे दिल को बस एक मजबूरी कहकर छोड़ गई। कहती थी घर वाले रिश्ता ज़बरदस्ती करा रहे हैं, सबसे बड़ा झूठ। कि कहती थी घर वाले रिश्ता ज़बरदस्ती करा रहे हैं, मैं हर रात दुआओं में उसका नाम लेता था, कि मैं हर रात दुआओं में उसका नाम लिया करता था। सोचता था एक दिन तो वो मेरे लिए दुनिया से लड़ जाएगी, कि सोचता था एक दिन तो वो मेरे लिए दुनिया से लड़ जाएगी, मगर वो तो बिना लड़े ही किसी और की हो गई। जब सच पूछा मैंने
जब सच पूछा मैंने तो हंसकर इतना कह गई कि ये सब मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। अब इतना हो गया कि 11 साल का रिलेशनशिप जो मजबूरी बताया, आज सच सामने आ गया कि जब सच पूछा मैंने तो हंसकर इतना कह गई कि ये सब मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। बस उसी पल मेरी उम्मीदों का शहर बिखर गया। बस उसी पल मेरी उम्मीदों का शहर बिखर गया। जिसे अपना खुदा माना था वो एक पल में बदल गया। दर्द इस बात का नहीं है कि वो किसी और की हो गई, कि दर्द इस बात का नहीं है कि वो किसी और की हो गई। दर्द तो इस बात का है कि वो मेरे लिए अपने घर में एक पल भी रो नहीं पाई। मैं उसके लिए हर तूफान से लड़ने को तैयार हूँ। ये होता ना कि जब आप कहते हैं कि लड़ जाएंगे, चलिए कुछ भी हो जाएगा, लेकिन सामने वाला ही नहीं लड़ना चाहता तो फिर आप क्या ही कर लोगे। मैं उसके लिए हर तूफान से लड़ने के लिए तैयार हूँ। थोड़े से डर के आगे वो मुझे ही हार मान गई। आज भी उसकी याद आती है कि आज भी उसकी याद आती है, पर अब मोहब्बत नहीं होती। कि आज भी उसकी याद आती है पर अब मोहब्बत नहीं होती, क्योंकि सच्चा प्यार हालात देखकर नहीं छोड़ता। क्योंकि सच्चा प्यार हालात देखकर नहीं छोड़ता, और जो सच में अपना होता है वो यूँ बीच रास्ते में नहीं छोड़ता। और आज के आखिरी नज़म के साथ एक शेर है जिसके साथ मैं अब वाइंड अप करूँगा कि अब ज़िंदगी में किसी चीज़ का खोने का डर नहीं है। कि अब ज़िंदगी में किसी चीज़ का खोने का डर नहीं है। मैंने ज़िंदगी को ज़िंदगी से जाते देखा है। मैंने ज़िंदगी को ज़िंदगी से जाते देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।